हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि ऑडिशन जीके टेस्ट में आपको बहुत काम आएंगे और आपको साथ ही अगर हॉट सीट में जाते हैं ट्रिपल टेस्ट तक भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और अगर मेरे और भी ऑडिशन जीके टेस्ट रिलेटेड जो वीडियोज़ है नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक कीजिए, मैंने लिंक वहाँ पर डालें, क्लिक करके आप वो जो वीडियोज़ पे जा सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, the Indian pair which has won the 2023 Badminton Asia Championship men's double title held in Dubai, becoming the first Indian to do so। भारतीय जोड़ी जिसने दुबई में आयोजित 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप पुरुष युगल खिताब जीता है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो वो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेटली कभी ना कभी तो पूछा जाएगा। तो इनका मैं फ़ोटो जो है वो इनलार्ज कर देती हूँ। अब इस पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप पुरुष एकल जिसने जीता था 1965 में गोल्ड, तो उनका जो नाम है वो है दिनेश खन्ना। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। दिनेश खन्ना बैग द मेंस सिंगल गोल्ड इन 1965, याद रखिएगा। ये देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Mini Ratna Public Sector Company, which has been granted the status of Navratna CPSC by the government। मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसे सरकार द्वारा नवरत्न CPSC का दर्जा दिया गया है, तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, लीडर ऑफ शिरोमणि अकाली दल, रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण हु पास्ड अवे ऑन 25 अप्रैल 2023। पंजाब के 4 बार के मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के नेता, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जिनका 25 अप्रैल 2023 को निधन हुआ है, वो है प्रकाश सिंह बादल जी। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द डिज़ाइन फॉर्म। ये जो डिज़ाइन है आपको इसका नाम बताना है। इसे कहते हैं नाग गुम्फम। ठीक है, नाग गुम्फम एक तरह का डिज़ाइन होता है जो सांप की शेप का होता है। सांप की शेप का प्रिंट किया जाता है, कपड़े या अन्य चीज़ों पर सजाया भी जाता है। तो डिज़ाइन का उपयोग रंगोली के तौर पे भी किया जाता है, जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और भारत के दक्षिणी राज्यों में कढ़ाई और सजावट में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसे नाग गुम्फम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द कैप्टन ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन है, तो वो है नीतीश राणा। ठीक है, नीतीश राणा इज़ द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है वो हम देख लेते हैं कि MS धोनी है, और वहाँ के जो हेड कोच है वो है स्टेफन फ्लेमिंग। ठीक है, MS धोनी कैप्टन, फ्लेमिंग जो है वो हेड कोच है। दिल्ली कैपिटल्स डेविड वार्नर, रिकी पॉन्टिंग जो है वो हेड कोच है। गुजरात टाइटंस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, कोच है आशीष नेहरा। कोलकाता नाइट राइडर्स नीतीश राणा और वहाँ के कोच है चंद्रकांत पंडित। लखनऊ सुपर जायंट्स KL राहुल कैप्टन, एंडी फ्लावर जो है हेड कोच है। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन है, मार्क बाउचर हेड कोच है। पंजाब किंग्स शिखर धवन जो है वो कैप्टन है और हेड कोच जो है वो है ट्रेवर बेलिस। राजस्थान रॉयल्स जो है कैप्टन है संजू सैमसन और वहाँ के जो हेड कोच है वो है कुमार संगकारा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, फैफ टू प्लेसिस जो है वो है कैप्टन और संजय बंगर जो है वो है हेड कोच। इसके लोगोज भी आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से लोगोज की भी स्टडी कीजिए, वो भी सब आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट साइक्लोन इन इंडिया इन द ईयर 2023। वर्ष 2023 में भारत में पहला चक्रवात का नाम क्या है, तो वो है मोखा। ठीक है, मोचा या मोचा या मोखा।
चक्रवात का नाम मोचा या मोखा रखा गया है, जो लाल सागर बंदरगाह शहर के यमन द्वारा सुझाया गया नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे 500 साल पहले दुनिया में कॉफ़ी पेश करने के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज सिंह रूपन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पृथ्वीराज सिंह रूपन किस देश के राष्ट्रपति है? तो वो है मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस के जो है वो राष्ट्रपति है। पोर्ट लुइस मॉरिशस का जो है कैपिटल है, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। फ्लैग भी देखिए, और कुछ हम प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। श्रीलंका जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के दिनेश गुणवर्धना। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है वो प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, मोहम्मद शाहबुद्दीन, और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है। म्यांमार मिमिंट स्वी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है मिन आंग लांग। स्कॉटलैंड के हुम्जा यूसुफ, यूके के ऋषि सुनक, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बेनीज, न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस, एंड रशिया व्लादिमीर पुतिन और मिखेल मिशुस्तिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई करना है कि इसे क्या कहा जाता है। ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड दैट इज़ अ प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर है। ये जो है ये है डिवाइडर। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे इसे जो रहता है, ये जो है ये कॉम्पस रहता है, जिसमें हम पेंसिल डाल के जो है वो फिर हम शेप बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। और ये जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है इसे सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये सेट स्क्वायर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO। DRDO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो उसका जो हेडक्वार्टर है DRDO भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। मोटो जो है DRDO का, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, संस्कृत में इसका जो अर्थ होता है वो भी देख लीजिए, बलस्य मूल विज्ञानम। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी जो हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो उसकी भी अगर आप स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसरो का देख लीजिए, बेंगलुरु है हेडक्वार्टर, और उसका जो बिल्डिंग है वो है अंतरिक्ष भवन, और वहाँ के जो चेयरमैन है S सोमनाथ, जो करंट चेयरमैन है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑडिशंस में। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। HRD जो मिनिस्टर है वो अभी कौन है? हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ तो मैंने थोड़े मतलब जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए कुछ एक दिए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है अनुराग ठाकुर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और स्टील के भी वो मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अश्विनी वैष्णव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। ये मैंने कुछ ही दिए हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, आपको सारी यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो अच्छे से देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंगो ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ विच ऑफ आ नेबरिंग कंट्री। आम का पेड़ हमारे किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पेड़ है? तो वो है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। और पाकिस्तान का देवदार है। तो याद रखिएगा, बहुत इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्रिपरेशन करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, विच इनकारनेशन डिड लॉर्ड हनुमान टुक टू किल अहिरावण। भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया था? तो वो थे पंचमुखी अवतार लिया था हनुमान जी ने। ठीक है, हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया था। भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारने के लिए 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक बुझाने के लिए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया था। ये देखिए, तो याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 11, मोनार्च ऑफ विच किंगडम गिफ्टेड दार्जिलिंग टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? किस राज्य के शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दार्जिलिंग उपहार में दिया था? तो वो है सिक्किम किंगडम। 1 फरवरी 1835 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम के चोग्याल सम्राट से उपहार के रूप में दार्जिलिंग का अधिग्रहण किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल क्वेश्चंस में पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई विथ स्पीशीज, ये देख, ऑफ वेल्स। ये तो इसे कहते हैं नरवाल वेल्स। ठीक है, नरवाल वेल्स बोलते हैं इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स की अच्छे से स्टडी कीजिए, वो पूछा जा सकता है। एनिमल्स है, बर्ड्स है। तो ये जो है लायन टेल मैकाऊ है। ठीक है, ये देखिए, ये यूजुअली साउथ ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और कुछ एनिमल्स देख लेते हैं, जैसे ये जो है, ये है पंगोलियन। ठीक है, ये है पंगोलियन। ये जो है, इसे मंगोलियन कैमल भी कहते हैं, और इसका जो नाम है ये बैक्ट्रेन कैमल है। ये देखिए, ये यूजुअली नॉर्थ लद्दाख वगैरह में भी पाया जाता है। ये देखिए, ये जो है, ये साइगा एंटीलोप। ठीक है, ये साइगा एंटीलोप है। इसका पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, इनका जो ये पार्ट है, माउथ पार्ट, जो नाक का पार्ट है, तो उससे आप इसका पहचान कर सकते हैं कि ये जो है, ये है साइगा एंटीलोप। ये जो है, ये हॉर्नबिल है। तो ऐसे ही आप एनिमल्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, इन सब का अच्छे से स्टडी कीजिए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे ही दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो अच्छे से स्टडी कीजिए उसकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट राइटर हु हैज़ रिटन द डायलॉग्स ऑफ द सीरियल महाभारत। आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। ये जो है, तो ये है राही मासूम रज़ा। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय पंडित नरेंद्र शर्मा एंड द हिंदी उर्दू पोएट राही मासूम रज़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुल्ताना, दिलखुश, बेंगलोर ब्लू, शरद, गुलाबी आर द वेराइटीज़ ऑफ विच फ्रूट। तो ये जो है, ये ग्रेप्स की वेराइटीज़ के नाम है। सुल्ताना है, दिलखुश है, बेंगलोर ब्लू है, शरद, गुलाबी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये देखिए, ये है गुलाबी ग्रेप्स, और ये जो है, ये शरद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट इन विच सिटी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो किस सिटी में है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये लखनऊ में है। हुसैनाबाद क्लॉक टावर भारत के लखनऊ शहर में स्थित एक क्लॉक टावर है। इसका निर्माण 1881 में हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा संयुक्त प्रांत अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन को चिन्हित करने के लिए किया गया था। हुसैनाबाद क्लॉक टावर को भारत के सभी क्लॉक टावरों में से सबसे ऊंचा माना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसे लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा नहीं गया है तो कभी ना कभी ये डेफिनेटली हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।